अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाजरीन, मैं हूं आप लोगों का मेज़बान हमाद अरश और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हमाद अरश। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेट गली की एक जगह कनेरली, और यहाँ पर एक ग्रैंड मीटिंग हो रही है। और इस ग्रैंड मीटिंग का मकसद क्या था, इसकी वजह क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। इस मीटिंग की सबसे बड़ी वजह क्या है कि यहाँ पर लोगों के जो मसाइल हैं उनको जाकर किया जाए। तो इस ग्रैंड मीटिंग के अंदर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, वो जो यहाँ के सामाजिक कारकुन हैं, यहाँ पर जो बड़ी शख्सियात हैं, उनमें हमारे पास इस मीटिंग के बड़े जो मेंबरान हैं, उनके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फैज़ान साहब हैं हमारे साथ, फिर जुनैद साहब हैं, फिर जी हमारे साथ फैसल खान साहब हैं और आशिम खान साहब हैं। और जो लास्ट में हमारे जो मेंबर हैं हमारे पास मीटिंग के, वो हैं सामिल साहब। तो आइए इन सब से जो हमारे मेंबरान हैं पूछते हैं कि हमारे इलाके के अंदर जो मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है। चलिए जी, सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे अपने जो इलाके के मेंबर हैं फैसल खान साहब से कि वो बताएं कि जहाँ सबसे बड़ा जो मसला है, चाहे वो हमारे स्कूलों के अंदर हो, चाहे वो हमारी आबादी के लिए हो, या फिर हमारे इलाके के जितने भी लोग हैं जो दरिया के किनारे पर रहते हैं, उन सबको फेस करना पड़ रहा है, तो वो कौन सा मसला है साहब। तो फैसल खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे। पहली बात यह है कि मेरी गुजारिश है कि ये हमारा तरबेला झील का पानी उतर गया, तो इधर के लोग इधर मुश्किल में हैं बहुत, तो इसके साथ से कोई सड़क भी नहीं है, तो ये गुजारिश है कि इसके साथ से कोई सड़क हो जाए या पानी फिर उतरे, कम उतरे कि इतना हो कि रास्ता हो। जी हाँ, यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला इन्होंने बयान किया है वो ये है कि इनका सारा गुजर बसर, ज़रिया माश, आमदोरफ्त और जितनी भी जिंदगी है वो सारी की सारी डिपेंड करती है, निसार करती है दरिया के ऊपर। अब चूंकि दरिया जैसे ही उसका लेवल लो होता है, वो पानी उतरता है, तो इन लोगों के लिए वो सारे ज़ाय खत्म हो जाते हैं, चाहे वो माश के लिए हो, आमदोरफ्त के लिए हो, या फिर जिंदगी गुजारने के लिए हो। तो सबसे उनकी बड़ी गुजारिश पहली वाली ये है मुख्तदार हल्कों से कि काइंडली एक तो पानी के बहाव को उसको कम ना किया जाए पानी को ज्यादा, और अगर किया भी जाता है तो उसका मुतबादिल यहाँ पर कोई ना कोई रोड होने चाहिए, ताकि ये अपनी जिंदगी की जो जरूरियात हैं वो चीजें यहाँ पर आसानी के साथ ला सकें। तो अब दूसरा यहाँ के इलाके का बड़ा मसला कौन सा है, वो हम पूछना चाहेंगे जी फैजान साहब से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। कौन सा ऐसा मसला है जो इस इलाके के लोगों को पेश आता है। जी फैजान साहब। दूसरी बात ये है कि हमारा रोड बहुत ख़राब हुआ है। इस नए MNA साहब से हमारी गुजारिश है कि इस रोड को ठीक कर दें। तो ये हमारे गांव के इधर गरीब लोग हैं, इनको तकलीफ़ उठानी पड़ती है, तो इस रोड ठीक कर दें तो उनकी नेकी होगी। जी हाँ, दूसरा बड़ा जो मसला इन्होंने बताया है कि एक तो चले दरिया वाला मसला था हमारे पास कि उसका पानी कम हो जाता था, और चूंकि सड़क एक बनी हुई तो है, ऐसा नहीं है कि सड़क नहीं है, सड़क बनी हुई है, लेकिन वो इतनी खस्ता हाल है कि वहाँ से आना जाना, आमदोरफ्त का सिलसिला बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनकी गुजारिश ये है कि उस सड़क को पुख्ता किया जाए, सही तरीके से पक्का किया जाए, ताकि ये लोग अपनी जो जिंदगी की चीज़ें ज़रूरियात की वो आसानी के साथ ले जा सकें। या फिर फर्ज करें कि रात के वक्त कोई मुश्किल हो जाती है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, या फिर कोई मरीज है, या कुछ इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस वक्त ना यहाँ पर सड़कें ठीक हैं, ना यहाँ पर गाड़ियाँ मुयसर हो जाती हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इनको जो सड़क का मसला है इसको हल किया जाए और उनको पुख्ता किया जाए जी। और इस इलाके का जो नेक्स्ट कमिंग जो मसला है हमारे पास, जो बड़ा मसला है, वो इशू बताना चाहेंगे हमें जी। जुनैद खान साहब से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं जी, कौन सा ऐसा मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा मसला बिजली का है, क्योंकि बिजली पूरा दिन यहाँ पर नहीं आती है और ऊपर से बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि बिजली को ठीक करवा दी जाए। जी हाँ, अच्छा, मैं पिछले 2-3 दिन से ये वाली चीज़ खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि जो बिजली का मसला जो जुनैद खान साहब ने हमारे साथ अभी डिस्कस किया है, वो इशू सबसे बड़ा इशू है। बिजली जाती है, अगर फर्ज करें हवा हल्की सी चली या फिर गनगरज शुरू हुई या 1-2 बारिश के कतरे गिरे, बिजली यहाँ से गई और वो उसने पूरा दिन नहीं आना वापस।
تو اتنی زیادہ ٹائم کے لیے بجلی کو لے کر جانا اور اگر جاتی بھی ہے تو واپس پھر وہ آنے کا نام نہیں لیتی اور لوگ بل پورے کا پورا پے کر رہے ہیں. تو کائنڈلی ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. یہ جو لائن آتی ہے ہمارے پاس ہمازئی سائڈ سے لائن آ رہی ہے تو اس لائن کی کائنڈلی مرمت کی جائے یا پھر اگر مرمت ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو کائنڈلی ان کو وہ بجلی صحیح طریقے سے کی جائے تاکہ ان بیچاروں کے مسائل کو ختم کیا جا سکے. ساری رات یہ لوگ اندھیرے میں رہتے ہیں, پورا دن ان کے پاس بجلی نہیں ہوتی. اب کل کی بات اگر بتائی جائے, ایک دن گزرے ہوئے دن کی اور رات کی بات آ رہا ہوں کہ بجلی تقریباً صبح گئی تھی 10 بجے اور واپس آئی رات کو 8 سے 9 بجے. تو اب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو کائنڈلی لوگوں کے ساتھ یہ جو مسائل چل رہے ہیں تو اس میں ان کا تعاون کیا جائے اور ان کو بجلی جو ہے پلیز زندگی کی سب سے بڑی اہم ضرورت ہے, اس کو ان کو مہیا کیا جائے جی لازمی. ٹھیک ہے, تو اور کچھ مسائل اگر ہیں بھی تو میں پوچھنا چاہوں گا ہاشم خان صاحب سے کہ ایسا کون سا مسئلہ ہے جو انہیں لگتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہے اور وہ اگر اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں. جی ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو اگر یہ اپنے جو مسائل ہیں بتائیں وہ کائنڈلی جی. میری سب سے بڑی گزارش ہے کہ عمران خان صاحب سے کہ وہ مہنگائی کو کم کریں اور یہاں کے اندر بہت کم ہے کیونکہ روزی کمانے کا ذریعہ بہت کم ہے, اس لیے مہنگائی کو کم کریں. جی اچھا جی, ان کا صرف یہی کہنا تھا کہ ان کی گزارش ہے پی ایم صاحب سے کہ کائنڈلی جو ہماری مہنگائی چل رہی ہے اس کو آپ کنٹرول کر لیں, باقی چیزیں اللہ کرے گا خود ہی ختم ہو جائیں گی. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو وہ مہنگائی ہے. ایک تو ذریعہ معاش کوئی نہیں, اوپر سے پانی اترا ہوا, بجلی بھی نہیں, کم از کم جینے کے لیے ایک دو جو لقمے کھاتے ہیں لوگ وہ ان کو میسر ہو سکیں. تو اس گرینڈ میٹنگ میں آپ سب کی شمولیت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی. آپ سب لوگوں کے لیے ہم دعا گئے ہیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے سارے مسائل کو ختم کرے اور حکام بالا تک ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سارے مسائل کو پہنچایا جائے. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. تھینکس الاٹ.